अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति अध्याय चैप्टर 8 त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री प्रश्नावली 8.2, जिसमें एक सारणी दिया गया है जिसके हिसाब से हम लोगों को मैथ सॉल्व करने हैं। तो आप लोगों को इस सारणी का मान जो वैल्यू जो दी गई है वो याद नहीं हो पाता। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर ये याद कैसे करें, समझ नहीं आता, ये असल में आया कैसे, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको याद कैसे किया जाए। तो ये सारे ट्रिक आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से, इतना अच्छा तरीका बताऊंगा जो आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एकदम आसान तरीके से आप बच्चे लोगों को भी समझा सकते हैं और ये मैजिक दिखा भी सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि ये सारणी हम लोगों को बिना किसी टेंशन के याद हो जाए, बिना रटे हुए याद हो जाए। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं सारणी बताता हूं कि ये सारणी में आप लोगों को कैसे याद करना है। बहुत इजी तरीका है, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। अगर आप भूल गए कि सर हमको साइन की वैल्यू याद नहीं है, कॉस की वैल्यू याद नहीं है, टेन की वैल्यू हम भूल गए, अभी तो याद है, अभी हम एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो याद है, बट हम 2 साल के बाद इसको हम कैसे याद रखेंगे, 4 साल के बाद कैसे याद रखेंगे, एग्जाम के दिन कैसे याद रखेंगे, क्या हमको इन सभी का मान याद करना पड़ेगा? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। अब मैं बता रहा हूं जो तरीका, उससे आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं और आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा, यहाँ पर कोण ए दिया हुआ है, तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं टोटल 6 होते हैं, जो यहाँ दिया गया है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब इन सभी की 90 तक वैल्यू दी गई है। कितना तक? 90 डिग्री तक वैल्यू दी गई है। हम लोग सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू? साइन ए की, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 डिग्री की। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां लिखना होगा साइन की वैल्यू। कोई भी यहां पर जैसे साइन ए दिया हुआ है, एंगल ए के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो एंगल ए दे देंगे साइन एंगल ए। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रूट। और रूट के अंदर हम लिखेंगे, पूर्ण संख्या याद होगा तो लिखो 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 तक। और सबके नीचे क्या डालेंगे? 4। टोटल के नीचे क्या होगा? 4। लास्ट कितना? 4। तो सबके नीचे क्या डाल दिया? 4। अब यहां पर ये जो 0 डिग्री दिया हुआ है, 0 किसका? 0 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, ये सारे के सारे साइन की वैल्यू होगी। ये 30 डिग्री की वैल्यू, ये 45 डिग्री की वैल्यू, और ये 60 डिग्री की वैल्यू, और ये 90 डिग्री की वैल्यू। ये साइन के लिए। किसके लिए? ये साइन के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, तो साइन के लिए क्या होगा? एंगल में लेना है। क्या? साइन एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है? लिख लेना। ये लिखने के बाद आप लोगों को देखना क्या है, चलिए मैं कॉस का भी लिख ही देता हूं, कॉस का लिख ही देता हूं, फिर उसके बाद टेन का आप लोगों को दिखाते हैं। अब कॉस के लिए क्या करना बाबू, देखिए सेम टू सेम चीज वही रहेगी, सेम टू सेम वही चीज रहेगी, बस इसको हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। मतलब कि यहां पर मैंने 0 से शुरू किया था, कितना से? 0 से लिखा था, अब लास्ट से लिखेंगे 4 3 2 1 0। क्या लिखेंगे? 4 3, कॉमा डालना तो डालो, नहीं डालना तो कोई दिक्कत नहीं, 4 3 2 1 0। और सभी के बट्टे में क्या डालना है? 4। और ये सारे के सारे रूट अंडर होंगे। ठीक है, अब यहां पर किसकी वैल्यू हो गई? 0 डिग्री की, ये 30 डिग्री की वैल्यू, ये 45 की, ये 60 की, और ये 90 की। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग साइन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, साइन की वैल्यू, साइन की निकालेंगे, कॉस की निकालेंगे, उससे टेन की अपने आप निकल जाएगी। मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। अब सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि किसकी वैल्यू आप लोगों ने यहां पर निकली हुई है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकली हुई है। तो सबसे पहले हम लोग साइन 0 डिग्री क्या लिखेंगे? साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू। अब साइन 0 डिग्री यहां पर देख लो, साइन वाले घर में जाओ, साइन वाले घर में क्या लिखा हुआ? 0
जीरो, 0 डिग्री के सामने देखो 0 लिखा हुआ है और बट्टे में सबके सबके 4 लिखना है। यहाँ पर 4 जो दिया हुआ है सभी के बट्टे में क्या करना है, 4 लिखना है। मतलब कि 0 बट्टे यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट अंडर 0/4। किसकी वैल्यू है, 0 डिग्री की वैल्यू में क्या है, देखो यहाँ पर 0/4 लेंगे। 0 है, 0 डिग्री के सामने क्या है, 0, 0/4। अब बराबर इसके कीजिएगा आप तो क्या होगा बताइए। 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अब देखो बट्टे में 0, बट्टे में 2 है, 2 में 2 से डिवाइड करोगे 0 को, ठीक है। 0 में लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आई बताओ, 0। और यहां भी क्या है, 0। क्या है, 0, ठीक है। अब उसके बाद आप निकालिए 30 डिग्री की वैल्यू, कितना, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री देखो एक के सामने, किसके सामने, एक, और बट्टे में सबके 4 लेना है। 1/4 क्या लिखेंगे, रूट अंडर कितना लिखा हुआ, 1/4। चलिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, कितना होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। 4 का वर्गमूल 2। देखो कितनी वैल्यू है, 1/2। यहां भी देखोगे तो 1/2 है। अब देखो थर्ड नंबर में क्या आ रहा है, 45। कितना आ रहा है, 45। 45 डिग्री कितना आ रहा है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के नीचे जस्ट देखो क्या है, 2। क्या है, 2, और बट्टे में 4 दिया हुआ है सबके। अब 2 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, मालूम होगा 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 2 तो रूट में ही होगा, और बट्टे में 4 है। क्या है, 4 का वर्गमूल 2 आता है। कितना आता है बताओ, 2। अब यहां पर देखो √2/2। अब यहाँ पर दो जो बाहर आया है वो √4 से बाहर आया। कितना से बाहर आया, √4 से। √2 से काटोगे तो √2 × √2, और इसको काटोगे तो √2। अब सर कहिएगा कि सर ये तो समझ में नहीं आया, √2 से काटे 1/√2 कैसे आ गया। अब देखो √2 जो है यहाँ पर क्या है, √2 है, लेकिन यहाँ पर √4 से बाहर आया है, तो √2 गुने √2 क्या होता है, √2 गुने √2 क्या होगा, 2 दूना 4, मतलब √4 यहाँ पर था। देखो यहाँ पर √4 था, और √2 गुने √2, तो एक √2 से घटा एक √2 तो कितना बचा, 1। तो ऊपर में तो 1 होगा, काटेंगे तो 1 का ही होगा, √2 बन जा, √2 बन जा, ठीक है। तो क्या बचा, 1/√2। तो समझ में आ गई वैल्यू इसकी। चलिए अब उसके बाद क्या है, कौन सा है, 60 डिग्री की वैल्यू किसकी निकालने है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू। चलिए तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकाले। साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने क्या है, देखो 3 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, √3, सब के अपॉन में 4 है, और बराबर देखो √3 है, तो 3 की वैल्यू तो निकलेगी नहीं, रूट बाहर नहीं निकलेगा 3 का, ठीक है। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए 3 का 3 हुआ। और यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2। अब ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, जैसे यहाँ पर कटा, ये तो √3 और ये 2 है, तो ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो यहीं पर खत्म हो गया। अब आता है साइन 90 डिग्री। कितना आता है, साइन 90 डिग्री। कितना आ रहा बाबू, साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आप लोग देखिए, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री 4 के सामने लिखा हुआ है, तो √4, और बट्टे में सबके तो 4 लिखते ही है, बट्टे में सबके 4 लिखते ही हैं। अब 4 लिखते हैं तो क्या हुआ, 4 का वर्गमूल ऊपर भी 2 और नीचे भी 4 का वर्गमूल 2, मतलब कि 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 2, और 2 2 यहाँ देख लो, काट सकते हैं इसको, 2 1 ही 2, 2 1 ही 2, मतलब 1/1 कितना आया, और बराबर करके 1, नीचे का 1 लिखते नहीं हम लोग, जैसे कि प्लस किसी संख्या में होता है तो लिखते नहीं, वैसे यहाँ भी भिन्न में नीचे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसका सारणी आप बनाइए, पहले चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, देखो 0। उसके बाद हमने साइन 30 का निकाला 1/2, तो 1/2 है, देखो 1/2 है, 1/2 है। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू देख लो, यहाँ पर कितना, 1/√2 आया। कितना आया, 1/√2 है कि नहीं, देखो है एकदम। अब उसके बाद साइन 60 डिग्री की √3/2, √3/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखो √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू देख लो 1, कितना आया, 1, तो 1 देख लो यहाँ पर है कि नहीं, 90 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना है, 1, एकदम एग्जैक्ट है, देख लो। तो चलिए अब हम लोग कॉस का इसी तरीके से, अगर आप इसको कर चुके हैं तो आप कॉस का करके दिखाइए फटाफट, मैं 1 मिनट रुकता हूं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब कॉस का हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए
तो चलिए आप लोगों ने इसका कॉस का तो निकाला होगा, चलिए अब चेक करते हैं कि आपका सही है या गलत। तो चलिए कॉस एंगल कॉस का निकालते हैं हम लोग वैल्यू। साइन का तो हम लोग कर चुके हैं, अब कॉस का निकालेंगे। कॉस की वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे, कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो कॉस कॉस सबसे पहले क्या है, 0 डिग्री। क्या है, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री, कॉस का ये है बाबू, देखो 0 के सामने जस्ट क्या है, 4। तो 4 बट्टे में तो 4 लेना ही है, बट्टे में 4 लेना ही है। रूट अंडर 4/4। तो 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2। नीचे में भी 4 का वर्गमूल 2। 2 से 2 को कट करो, कितना हुआ बाबू, 1/1 बराबर 1। नीचे का 1 नहीं लिखते हैं, नीचे का 1 नहीं लिखते हैं। अब उसी तरीके से आप cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री के सामने क्या है, 3। क्या लिखा हुआ देखो नीचे, 30 डिग्री के सामने क्या लिखा हुआ, 3। तो रूट अंडर 3 और बट्टे में तो सबके 4 है, तो 4 डाला। रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो रूट 3 का रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2। अब ये कटेगा नहीं, यहीं पर हो जाएगा। अब उसके बाद आता है cos 45 डिग्री। क्या आता है, cos 45 डिग्री। तो cos 45 का आप निकालेंगे। cos 45 के नीचे जस्ट देखो क्या है, 2 और बट्टे में तो 4 है ही। रूट अंदर 2 और बट्टे में 4, ठीक है। अब 2 की वैल्यू देख लो, रूट 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 2 का रूट 2 हुआ। अब 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 2। अब यहां पर मैंने जैसे साइन में बताया था कि कट होगा, वैसे यहां पर भी कट होगा। रूट 2 वन ज़ा रूट 2 और ये रूट 2 हो गया, ठीक है। समझ में आया, जैसे उसमें cos 45 का हो ऐसे इसमें भी होगा, ठीक है। उसके बाद आता है cos, क्या है, cos 60 डिग्री की वैल्यू। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकाले। तो cos 60 के सामने जस्ट क्या है, देख लो 1। क्या है, cos 60 के सामने जस्ट क्या है, 1। रूट अंडर 1। उसके बाद क्या है, नीचे में तो 4 लेते ही है, नीचे में 4 लेते ही है। अब बताओ वर्ग 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 4 का वर्गमूल 2। तो इसका आंसर आ गया 1/2। अब उसके बाद cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। अब 90 के सामने जस्ट क्या है, 0। रूट अंडर 0 और बट्टे में 4 तो लेते ही है। 0 का वर्गमूल 0 और 2, इसका 4 का वर्गमूल 2 और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब यहां हम देखें हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई, 1, पहली वैल्यू 1, रूट 3/2, 1/√2 और ये देखिए। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, पहली वैल्यू हमारी cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना आया, 1। इसमें सारणी में चेक करो 1 है, हाँ है। अब दूसरे में cos 30 डिग्री क्या आ रहा है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना, रूट 3/2। इसमें चेक करो क्या है, रूट 3/2 है। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू चेक करो कितना आया, 1/√2। तो cos 45 डिग्री की 1/√2 है, हाँ बिल्कुल है। अब उसके बाद आता है cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, मतलब 1/2 है। देखो यहां पर 1/2 है। अब cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, हाँ बिल्कुल है। अब यहां पर एक चीज देखने लायक है कि यहां पर साइन की जो वैल्यू हो रही है वो देखो 0 से शुरू होकर के अंतिम कहां तक पहुंचा, 1 पर, मतलब कि 0 से बढ़ गया 1। मतलब कि साइन की जो वैल्यू होती है वो बढ़ रही है। क्या होती है, कभी कभी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। तो आप लोगों को बताना होगा कि साइन की वैल्यू जो है वो बढ़ती है, 0 से लेकर के 1 तक चली जाती है, बढ़ती जाती है। अब वहीं पर cos की वैल्यू आती है, cos की वैल्यू देखो 1 से छोटा होता होता 0 तक आ गया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि cos की वैल्यू क्या हो रही, कम होती जाती है। जैसे जैसे cos की वैल्यू बढ़ती है, डिग्री का मान बढ़ता है, तो वहां पर क्या होती है, उसकी वैल्यू, cos की वैल्यू कम होती जाती है। और साइन की वैल्यू क्या होती है बाबू, वो बढ़ती जाती है। क्या होती है, वो बढ़ती है, ना घटती नहीं है। साइन की वैल्यू घटती नहीं है, जैसे उसकी डिग्री का मान बढ़ता है, जैसे उसके डिग्री का मान बढ़ता है क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। बट यहां पर cos की वैल्यू क्या होती है, जैसे डिग्री का मान बढ़ता है उसकी वैल्यू कम होती है। ये दो चीज हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तो आप लोगों को साइन और cos का तो वैल्यू को निकालना आ गया होगा। सिर्फ कुछ नहीं करना, 1 से लेके 4 तक आप लोगों को खाली 4 का वर्गमूल आना चाहिए। 1 से लेके 4 तक की संख्या का वर्गमूल सिर्फ आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। वर्गमूल क्या है, बस एकदम हलवा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
0 लेना है, 1/4 ऐसे निकाल देना है। अब यहां पर खाली याद रखना है कि इसमें कॉस वाले में क्या करना है, खाली उल्टा ले लेना है। क्या करना है, साइन वाले में 0 से 1 से 4, 0 से 4 तक, और इसमें 4 से लेके 0 तक करना है। बस ऊपर की जो वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 सब सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो चलिए अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब tan का आप लोग सोचते होगा कि सर tan का कैसे निकालेंगे। चलिए tan का मैं बताता हूं आप लोगों को, इसको लिख लीजिए पहले। चलिए तो चलिए अब आप लोग सोचते होंगे कि सर tan के लिए भी यही यूज करें, तो नहीं, मैं बताता हूं। कुछ लोग होते हैं क्या कि कहते हैं कि सर इसमें हम क्या, इसको आप रफ में लिख करके एकदम डायरेक्ट एकदम एग्जैक्ट सही टाइम पर आप आंसर बता सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि फिंगर पर निकाले, नहीं, फिंगर पर भी क्या होगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन बट इसको आप साइड में कहीं पर कॉपी में लिख लेंगे, आप पता चल जाएगा कि कितना डिग्री का आ रहा है। 30 डिग्री का निकालना तो 1 नंबर पर है, यहाँ पर 1 पर है, दूसरे नंबर पर होगा 45 का, तीसरे नंबर पर। इस तरीके से एकदम आसान तरीके से आप सही वक्त पर निकाल सकते हैं। और उसमें टाइम लगेगा, फिंगर पर निकालने में टाइम लगेगा। आपको लगता है कि फिंगर पर, बस फिंगर तो हाथ में है, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो फिंगर पर करोगे। हाँ, जब क्वेश्चन आपसे सर सवाल कर देंगे, डायरेक्ट बच्चों लोगों से सवाल होगा, तो आप फिंगर को काउंट करोगे तो लगेगा कि दूसरे बच्चे को बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए अब हम tan का निकालते हैं, बिना बात को बढ़ाए हुए tan का। तो tan के लिए आप लोगों को याद होगा क्या फॉर्मूला होता है। tan का फॉर्मूला एक होता है साइन ए बट्टे कॉस ए, मतलब कि साइन बट्टे कॉस। क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, साइन बट्टे कॉस, कॉस ए लिया यहां पर, तो इसलिए tan ए बराबर साइन ए बट्टे कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर थीटा लेता है तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन बी लेता, यहाँ पर tan बी लेता तो कॉस साइन बी बट्टे कॉस बी होता। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल के ऊपर जाता है। ठीक है, तो tan ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, साइन ए बट्टे कॉस ए फॉर्मूला होता है। तो बस आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर क्या करना है, जितना डिग्री लेना है। तो tan बराबर देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों को tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या निकालना है, tan 0 डिग्री की वैल्यू। तो यहां पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा tan 0 डिग्री की वैल्यू बराबर, जैसे यहां पर a था तो यहां पर a गया, यहां a गया। तो इसी तरीके से साइन 0 है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, साइन 0 और बट्टे यहां पर cos 0। ध्यान से देखना, भूलना नहीं, साइन 0 डिग्री बट्टे cos 0 डिग्री। अब यहां पर देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, पहले देखो ध्यान से, साइन 0 डिग्री सादे में चले जाओ, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, 0। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, देखो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। ध्यान से देखो, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गया, हो गया। अब देखो 0 बट्टे 1, 1 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, बताओ, 0। क्या आ रहा है, tan 0 डिग्री की वैल्यू कितना आ रहा है, 0। यहां भी tan लिख लो, नहीं समझ में आता है तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितना आई, 0। और यहां भी देख लो कि tan 0 डिग्री की वैल्यू सारणी में भी 0, तो हमारा क्या हुआ, ये करेक्ट है। तो कॉस का तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया है, tan का कर रहे हैं। अब tan कितना डिग्री निकाले, 30 डिग्री की वैल्यू। तो tan 30 की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा साइन 30 और बट्टे में क्या हो जाएगा, cos 30। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन 30 बट्टे cos 30, याद रखना। तो साइन 30 का वैल्यू कितना बताओ, साइन 30 की वैल्यू कितना है बताइए। साइन 30 की वैल्यू देखो 1/2, क्या लिखा हुआ है, 1/2, 1/2। और cos 30 की वैल्यू कितना है, देखो cos 30 की √3/2, क्या है, √3/2। अब देखो यहां पर 2 क्या है, कट जाएगा, क्या कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो बच्चा कितना बाबू बताओ, ऊपर में तो 1 बच्चा, नीचे में क्या होता है, √3। अब ये चीज आप लोगों को समझ में नहीं आओगी, बट्टे का अगर गुना बनाने आता है तो समझ जाओगे, बट्टे का भाग बनाने आता है तो समझ जाओगे। ये चीज मैं साइड में करके दिखाता हूं कैसे बना। 1/2 ऊपर में है और ये नीचे में क्या है, √3/2 क्या है, भाग में, √3/2 क्या है यहाँ पर, भाग में। और भाग को जैसे हम गुना में बदलते, बट्टे का भाग तो समझो कि होता ही नहीं है, वो तो बस गुना होता है, एक नंबर का खाली क्या होता है, वो बट्टे का भाग दिखता है, बट काम तो सारे के सारे होते हैं बट्टे के गुना का। ठीक है, अब ये भाग में, ये चीज भाग में, इसको गुना में ले जाएंगे तो उल्टा पलटी होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। यहाँ पर 2 क्या है, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर है तो नीचे, इस तरीके से। अब 2 से 2 को कटेगा गुना में,
बचेगा क्या, ऊपर में 1 और नीचे में √3। इसी काम को मैंने यहां पर डायरेक्ट किया है, ध्यान से देखो, इसी काम को मैंने यहां पर डायरेक्ट किया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इस तरीके से निकल गई, नहीं समझ में आता यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा दूंगा मैं इसको। चलिए, तो आप लोगों ने निकाल दिया साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, कितना आया 1/√3। देखो सारणी में इतना दिया हुआ है 1/√3, हाँ है बिल्कुल। अब उसके बाद हम निकालेंगे किसकी, बताओ, साइन 45 डिग्री की वैल्यू किसकी निकालेंगे, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन नहीं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 45, क्या हो जाएगा साइन 45 और नीचे में cos 45, और बराबर में देख लो, नीचे कर देते हैं, चलो। साइन 45 की वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो 1/√2, कितना है 1/√2, 1/√2, और बट्टे में क्या है देखो ध्यान से, cos की 45 डिग्री, इसकी भी वही है 1/√2, 1/√2। अब देखो √2 से √2 कट गया, उसी तरीके से जैसे यहां पर काम हो इसको भी वैसे आप कर सकते हैं। बचा क्या, ऊपर में 1 नीचे में 1, तो 1 बराबर नीचे का 1 तो नहीं लिखते, 1, कितना आया 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आई बताओ 1। इसमें भी चेक करते कितना है 1, देखो ठीक है। अब उसी तरीके से हम tan 60 डिग्री की वैल्यू, कितना 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू ध्यान से देखो, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना है, tan 60 डिग्री का बराबर क्या होता है, फॉर्मूला में sin 60 और sin 60 और नीचे में cos 60। तो sin 60 की वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो, sin 60 की वैल्यू कितना है, √3/2, √3/2। इसकी वैल्यू कितना है, cos 60 की वैल्यू कितना है, देखो 1/2, ठीक है, मतलब 1/2। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या बताओ जल्दी, √3/1, क्या बचा √3/1, नीचे का 1 तो लिखते नहीं है, इसलिए बचा √3। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 हमारा आ रहा है, आप चेक कीजिए यहां पर √3 है, बिल्कुल है। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे tan 90 डिग्री की वैल्यू। आप लोगों को बस एक याद करना, साइन याद कीजिएगा, सारे का सारा अपने याद हो जाएगा, 110% की गारंटी है। साइन की वैल्यू सिर्फ याद कर लो, साइन की वैल्यू याद कर लो, या ये चीज साइन का निकालना सीख जाओ, ये तो निकालना ही सीखना है, ये निकालना सीखना है, एकदम जिंदगी भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, बूढ़े भी हो जाओगे तो नहीं भूलोगे। ये चीज खाली याद रखो, मैं जो बता रहा हूं बस इसको एक दफा रिपीट कर लेना घर पर, एकदम याद हो जाएगा, एकदम मैजिक है ये, ठीक है। एक याद होगा, साइन याद होगा तो सारा का सारा आपका पूरा याद हो जाएगा। साइन से ही cos, tan, cosec, sec, cot सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। tan 90 डिग्री की वैल्यू कितना है बताओ, tan 90 डिग्री बराबर sin 90, क्या हो जाएगा sin 90 और cos 90। sin 90 डिग्री की वैल्यू कितना है, देखो sin 90 डिग्री की वैल्यू कितना है 1, कितना है 1, और cos 90 डिग्री की वैल्यू देखो 0, कितना है। अब देखो नीचे में 0 लग गया, नीचे में 0 लग गया, तो नीचे में 0 लगता है तो इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई मान नहीं निकलेगा, इसका कोई मान नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, क्या बोलते हैं अपरिभाषित, इसका साइन ऐसे हम देते हैं, ठीक है। मतलब कि 8 को सुला देते हैं, स्लीपिंग मोड में चला जाता है, 8 जो हम लिखते हैं 8, इसको 8 को क्या करते हैं हम स्लीपिंग मोड में डाल देते हैं, 8 को क्या करते हैं स्लीपिंग मोड में डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाता है अपरिभाषित, क्या हो जाता है अपरिभाषित। इसको हल नहीं किया जा सकता है, 1/0, तो यहां भी आप चेक कर लीजिएगा, तो क्या है अपरिभाषित, मतलब कि 1/, मतलब कि बट्टे में जब 0 लग गया किसी संख्या के, वो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा ये निकल गया, कहां तक निकल गया 10 तक। अब ये तीनों, अब यहां जो दिया हुआ साइन कॉस टेन, इन तीनों का उल्टा होता है ये तीनों। अब पहले साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा
कॉसेक होता है। अगर आप लोगों को ये मालूम नहीं कि किसका उल्टा क्या होता है तो पिछले वीडियो में जाइए और चेक कीजिए, वहां जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, नहीं दिया हुआ है जाके प्लेलिस्ट खोले, उसमें जाकर के आप देखें इसका, ठीक है। तो साइन का सेम टू सेम उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेम टू सेम क्या होता है, सेक। कॉट का और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। मतलब कि पहले वाले का उल्टा चौथा वाला होता है, और दूसरे वाले का उल्टा पांचवा वाला होगा, और तीसरा वाले का उल्टा लास्ट वाला छठा वाला होगा, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले 1 कितना है हमारा, साइन 30 डिग्री 0 डिग्री की वैल्यू 0, टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। अब उसके बाद क्या टेन 45 डिग्री का 1 है, वहां चेक कर लो। उसके बाद क्या टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3, और टेन 90 डिग्री की वैल्यू अपरिभाषित। क्या आया, अपरिभाषित। अब इसी का उल्टा करेंगे। अब जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, 0, 0 डिग्री की वैल्यू कितना है जी, 0। तो 0 को उल्टा करोगे, 0/1, 0 का मतलब क्या हुआ, 0/1। किसी भी चीज के नीचे एक होता है, इसको उल्टा करोगे क्या हो जाएगा। चलो इसको रुक जाओ, पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूं, उसके बाद आप लोग इसको समझिएगा, इसका उल्टा करेंगे। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए कॉपी में फटाफट। तो चलिए, हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। तो चलिए एक चीज मैं और बता देता हूं, ये जो साइन की वैल्यू अगर आप लोगों को याद हो जाएगी तो कॉस की अपनी आप याद हो जाएगी, कॉस की याद हो जाएगी, साइन की याद हो जाएगी, तो आपको टेन की तो वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन की वैल्यू निकाले तो तीनों और की वैल्यू आप लोगों को फटाफट याद हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन की जो वैल्यू होती है इसका उल्टा आता है कॉस की वैल्यू। जैसे इसका 90 का है तो इसका 0 का होगा, इसका 60 का है तो इसका 30 का होगा, इसका 55 का है तो इसका भी 45 का, इसका 30 का तो इसका 60 का, इसका 0 का तो इसका 90 का होता है, ठीक है। तो वो याद करना है तो वो याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कॉसेक की बात करते हैं। मैंने बताया कि सारे के सारे उल्टे होते, बस 3 आप लोगों को ज्ञात करना होता है, तीनों का बस क्या करना है, उल्टा कर देना है, उल्टा पलटी। अब देखो 0 का मतलब क्या हुआ, 0/1। क्या हुआ, 0 का मतलब 0/1। अब 0/1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। ध्यान से देखो, 1/0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। तो हम इसको साइन दे देंगे अपरिभाषित का, 8 को हम स्लीपिंग मोड में डाल देंगे, ठीक है। 8 को स्लीपिंग मोड में डाल दिए। अब क्या है, 1/2 को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। क्या हो जाएगा, 2/1। इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, कॉसेक की मतलब कि इसका जो है 0 डिग्री का उल्टा होगा, मतलब कि साइन का जो भी वैल्यू दिया हुआ उसका उल्टा होगा। वैल्यू वही रहेगी, 30 डिग्री के तो 30 डिग्री का रहेगा, ये 0 डिग्री का तो 0 डिग्री का रहेगा, बस उसका उल्टा कर देना। क्या कर देना, उल्टा। 2/1, तो नीचे का 1 नहीं लिखते, इसलिए ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2। अब √2/1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/√2 है तो √2/1, तो नीचे का 1 लिखते नहीं, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब ये √3/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे चला जाएगा √3। अब 1/1 का करोगे तो 1/1 ही आएगा, तो मतलब कि 1। अब इसमें कॉस का निकालो, कॉस का 1 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, 1। अब √3 का तो 2/√3। अब 1/, तो √2 हो जाएगा, √2/1 बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब यहां पर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1। 0 का उल्टा करोगे तो इसके नीचे 1 होता है, ध्यान से देखो, 1/0। क्या हो जाएगा, 1/0। क्या हो जाएगा, 0/1 होता है तो 1/0, इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। मतलब नीचे जहां लगा 0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित जहां हुआ क्या हो जाएगा, बताओ। हम इसका साइन दे देंगे, 8 को स्लीपिंग मोड में डाल दिया। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो गया, अपरिभाषित। अब tan a बराबर क्या दिया हुआ, tan a बराबर, tan a बराबर, तो कॉट इसका उल्टा होता है 0/1 है, क्या है, 0/1। तो इसको उल्टाओगे तो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, 1/0। 1/0 मतलब कि क्या हो गया, स्लीपिंग मोड में चला गया, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये 8 को स्लीपिंग मोड में, मतलब अपरिभाषित। नीचे जहां 0 लगा क्या हो जाएगा बाबू, अपरिभाषित। अब 1/√3 का उल्टा क्या जाएगा, √3/1, तो नीचे का 1 लिखते नहीं है। अब 1/1 तो 1 ही होगा, √3/1 इसके नीचे 1 होगा, तो 1/√3। इस तरीके से मैं 1 हटा देता हूं। अब अपरिभाषित का मतलब क्या हो, 1/0। अब इसको 1/0 को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0/1। क्या हो जाएगा, 0/1। क्या हो जाएगा, 0/1 का मतलब क्या हुआ, 0/1 का मतलब क्या होगा, 1 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा बाबू, 0।
तो इस तरीके से अब आपको चेक करना है कि कौशिक की जो मैंने वैल्यू निकाली क्या वो यहाँ मैच कर रही है। तो कौशिक की वैल्यू देखो अपरिभाषित, तो हमारा भी अपरिभाषित। उसके बाद 2 दिया हुआ है तो 2 है, उसके बाद √2 दिया हुआ है तो √2 है, उसके बाद 2/√3 है तो 2/√3, उसके बाद 1 है तो 1 आया। सेम टू सेम, खाली उल्टा कर देना बस। उसके बाद सेक की वैल्यू देखो 1 आया, उसके बाद 2/√3 है, उसके बाद √2 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद अपरिभाषित है। उसके बाद tan की वैल्यू देख लो, tan की वैल्यू तो आपके पास है ही, तो cot की वैल्यू निकाले ना। cot की वैल्यू क्या है, अपरिभाषित, देख लो वहां पर √3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना आसान तरीका था, कितना मजा आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एक दूसरे से शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चलिए इसी तरीके से अब मैं, अगर आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आया होगा, उम्मीद है कि 110% समझ में आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को इच्छा है, जिज्ञासु हैं, अगर आप लोगों को मन है कि सर फिंगर वाला भी बता दीजिए, तो मैं अगले वीडियो में फिंगर वाला भी इंशाल्लाह बताऊंगा, कमेंट कीजिएगा तो बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।